हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वालों का मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं जिसे कहते हैं। जैसे पूछा जाता है 5 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, या फिर सम संख्या का क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3, उसके बाद में 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब अंक केवल एक बार प्रयोग करना हो। मतलब कहने का है जो ये संख्याएं दी गई हैं, कितना 1, 3, 0, उसके बाद में 9, 7, इनका प्रयोग करिए और बड़े से बड़ी संख्या बनाइए। अगर जो हम कहें बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो तो क्या लिखते हैं, इसे 9 लिख देते हैं। फिर उसके बाद में 9 जितने अंक का बोलेगा उतने बार में हम 9 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अगर जो 5 का पूछेगा तो 5 बार लिख देंगे, 6 का पूछेगा तो 6 बार में लिख देंगे। लेकिन से कह रहा है ये जो संख्याएं दी गई हैं इनसे मिलकर बनाइए, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या का बनाने कहेगा तो सबसे पहले बड़ी कौन सा इसमें है, तो बड़ा है 9, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद में उससे छोटा कौन सा है, तो 7 है, तो 7 लिख दीजिए। उसके बाद में इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है 3, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद में इससे छोटा कौन है 1, और फिर 1 से छोटा कौन है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी इनसे मिलने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में ये दिख रहा है, तो ये दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। ये देखिए 2012 में ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो तो वो कौन सा हो जाएगा। ये देखिए 2015 में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन। कह रहा है ये जो संख्याएं दी गई हैं इनसे मिलाकर 0 भी सम्मिलित करना है। ये पांचों जो संख्याएं हैं इनको मिलाकर एक बड़ी से बड़ी संख्या पर बनाना है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा अंक, तो बड़ा इसमें कौन सा है 8 है, तो हम लिख देंगे क्या 8 लिखेंगे इसे, ठीक है 8 लिख दिए। अब 8 से छोटा कौन है, 8 से छोटा है 7, तो 7 देखिए लिख दिए। अब 7 से छोटा कौन आता है 6 आता है, तो 6 तो दिया नहीं है। फिर 6 से छोटा कौन आएगा 5, तो 5 भी नहीं दिया। 5 से छोटा 4, तो देखिए यहाँ 4 दिया गया, तो इसके बाद में हम लिख देंगे 4, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है 4 से छोटा कौन सा हो जाएगा 3, तो 3 नहीं दिया है। 3 से छोटा 2, तो देखिए 2 दिया गया, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद में 1 इससे छोटा होता है 2 से, तो 1 भी नहीं दिया गया। और 0 इससे छोटा हो तो 0 दिया गया, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये दिख रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से छोटी संख्या और बड़ी संख्या आप बना सकते हैं। अगर जो छोटी से छोटी संख्या कहता है इसी के स्थान पे, जहाँ ये बड़ी से बड़ी लिखा गया है इसके स्थान पे कह देता है छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं ध्यान से समझ लीजिए। इसी क्वेश्चन में इसको हम साइड में कर दे रहे हैं यहाँ और लिख रहे हैं इधर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, सबसे छोटा है 0। तो 0 से ना स्टार्ट करके हम क्या करेंगे 0 से एक अंक और बढ़ा जाएंगे, ठीक है। 0 से बड़ा होता है 1, तो 1 दिया नहीं गया है। इससे बड़ा क्या होता है 2, तो देखिए 2 दिया गया है, ठीक है यहाँ, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद में क्या लिख देंगे 0, ठीक है। अगर जो 0 दिख रहा है तो इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी संख्या बनाने में सबको भी दिक्कत होती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं क्या करना होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है 0 होता, तो 0 दिया गया है तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। 0 से स्टार्ट हम कभी नहीं करेंगे। अब देखेंगे इससे बड़ा कौन है, 0 से बड़ा 1 है, तो 1 दिया गया नहीं गया इस क्वेश्चन में। इसके बाद में 2 आता है, तो 2 को कहाँ लिखना है, हमें इधर लिख देना है, ठीक है। 2 इधर लिखेंगे। अब इससे बाद में जितनी भी बड़ी संख्याएँ आएंगी हम इस तरफ लिखते जाएंगे, ठीक है। 2 हो गया, 0 हो गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे 2 से बड़ा 3, तो 3 नहीं दिया गया है। उससे बड़ा क्या है 4 है, तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद में 5 दिख नहीं रहा, तो 5 नहीं लिखेंगे। 6 भी नहीं है, तो 7 है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद में कौन सा 8, तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगी छोटी संख्या और ये हो जाएगी बड़ी संख्या, ठीक है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं अगर जो आपके एग्जाम में आता है। अगर जो गार्जियन दिख रहे हैं तो उनको दिखाइए, एकदम बढ़िया से समझा दीजिए कि कैसे किया जा रहा है, और बताते रहिए कि वो सॉल्व कर रहे हैं तो कौन सा आंसर उनका आ रहा है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए कह रहा है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। बच्चों इसमें क्या कह रहा है 6 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या लिखना है, और उसके बाद में क्या कह रहा है 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या लिखना है। तो देखिए कौन सा बड़ा होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, तो कहीं लिखेंगे 1। उसके बाद में कितना लिखेंगे 5 0, 1 0, 2, 3,
उसके बाद में 4 और ये हो गया 5 जीरो। ठीक है, ये हो गया 6 अंक, यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब उसके बाद में कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे कैसे? 4 बार हम 9 लिख देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है? अंतर। अंतर का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या होता है? घटाना। तो क्या करेंगे? इस तरह से लाइन खींचेंगे और घटा देंगे आराम से। ठीक है, कैसे घटाएंगे ध्यान से देखिएगा। ये लिखा गया है 0, यहाँ से एक लेगा कैरी यानी कि उधार लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से जब घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। उसके बाद में यहाँ कितना बचा था? 9, तो ये हो जाएगा 0। फिर से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। फिर से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ कितना बचा था? 9, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि 9,001 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 9,001 यानी कि पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। समझ में आया बच्चों? क्या करना है? 6 अंकों की हमने छोटी से छोटी संख्या लिख दी, उसके बाद में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी। उसके बाद में कह रहा था अंतर करने के लिए, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो हम घटा दिए। घटाना कैसे घटाएं आप लोग यहाँ से देख कर समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए। सेम उसी तरह से है, बस इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। क्या कह दिया? 7 अंकों का कह दिया और 8 अंकों का कह दिया। कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या 7 अंकों की तथा छोटी से छोटी संख्या 8 अंकों की, अंतर क्या होगा? देखिए यहाँ भी अंतर कहा, तो अंतर का मतलब घटाना। क्या करना है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, देखिए घटाना किस में से किससे घटाएंगे? तो जिसका अंक ज़्यादा रहेगा, 8 अंक कहेगा तो 8 वाले को ऊपर लिखेंगे, 7 वाला छोटा है तो 7 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यार छोटी से छोटी संख्या कितने अंक की होनी चाहिए? 8 अंक की। तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, उसके बाद में छोटी संख्या लिखना, कितनी बार 0 हो जाएगा? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि 8 अंकों की हो गई छोटी से छोटी संख्या। 1 लिखेंगे, उसके बाद में 7 जीरो लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद में कह रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 लिख दो। 1 9 2 3 4 5 6, उसके बाद में 7 हो गया। अब घटाना है, तो घटाएंगे कैसे? देखिए घटेगा ये, यहाँ से कर ही लेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 9 घटाएंगे 1, उसके बाद में 9 बचा है, यहाँ 9 से घटाएंगे 0, फिर 9 बचा है 0, फिर 9 बचा है 0 0 0, इस तरह से 0 0 होते पूरा चला जाए। यानी कि कितना मिलाकर आया? ये आया है केवल 1। तो कौन से ऑप्शन में 1 दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? क्या किए हैं? पहले 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखे हैं, उसके बाद में 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है, उसके बाद में दोनों का अंतर कर दिए। दोनों का अंतर किए हैं तो कितना आया है? यहाँ देख सकते हैं केवल 1 आया है। इधर अगर जो 0 दिया गया है, यहाँ देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इधर 0 दिया गया है तो इसका मतलब कोई कुछ नहीं होता है। जैसे हम लिखें 0 1, तो इसका मतलब केवल होता है 1। उसके बाद में 0 1 लिखा तो इसका मतलब भी 1 होता है। अगर जो लिखा 1, उसके बाद में 0 0 लिखा तो इसका मतलब 100 होता है। ठीक है, अगर जो 1 के दाएं तरफ 0 बढ़ा रहे हैं तो इसका कुछ मतलब लगेगा, लेकिन से बाएं तरफ अगर जो 0 रख रहे हैं तो इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आ गया अब सम विषम से। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं क्या होती हैं? 2 से कट जाती हैं, 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इधर उधर मत देखिए, केवल फोकस इधर करिएगा। अगर जो वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वही क्वेश्चन मैंने लेकर आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या दिया गया है इसमें भी, और क्या कह रहा है? सम विषम वाला क्वेश्चन आ गया। तो हम क्या करें? अगर जो सम होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर जो विषम रहेगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर जो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, जैसे ऐसे दे दिया गया, हमारे बहुत सारी संख्याएं दी गई, तो इसमें पूछेगा सम है या विषम है, तो क्या करेंगे? हम लास्ट वाली संख्या देंगे। लास्ट वाली संख्या को क्या बोलते हैं? इकाई अंक। ठीक है, अगर जो इकाई का अंक क्या है, अगर जो इकाई के स्थान पे क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, उसके बाद में 4 6 8 और 0। ठीक है, ये सब संख्याएं दिख ही रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे? हम सम संख्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ 4 दिया गया लास्ट में, तो क्या है? ये सम संख्या है। अगर जो हम इसे मिटाकर और कुछ लिख दें, जैसे लिख दिए हम क्या, यहाँ पे लिख दिए 0, तो अब बताइए क्या सम है कि नहीं है? तो देखेंगे 0 है, तो यानी कि ये हो जाएगा सम भी है ये। ठीक है, और पूछें हम क्या हो जाएगा? अगर जो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कितना 6, तो 6 आ गया, तब भी देखिए यहाँ 6 लिखे हैं तो 6 भी सम है। अगर जो इसके स्थान पे 8 कर दिए तब भी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक है, अगर जो विषम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। इतनी सारी संख्याएं आती हैं किसी संख्या के लास्ट में, तो क्या होंगी? वो विषम संख्याएं होंगी। ठीक है,
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है और लगाना है। इस क्वेश्चन को चलिए लगाते हैं हम लोग, और ध्यान से समझिए आप लोग। कह रहा छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक दिया गया है 1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती हो वो होगी, कौन सी होगी इनमें से। देखिए लगाएंगे कैसे। अगर जो हमसे कहे, केवल कहा होता है इससे छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए, तो क्या करते हम लिखते 1 लिखते, उसके बाद में लिख देते 0, 3, 4 और 5, ठीक है, इस तरह से लिख देते। लेकिन से कह रहा विषम संख्या लाने के लिए, तो विषम संख्या लाने के लिए क्या हमें लास्ट में चाहिए, लास्ट में हमें चाहिए कितना, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए और 9 चाहिए। तो देखिए इसमें से कोई संख्या लास्ट में दिख रही है, तो दिख रहा है 5, तो ये हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है। अगर जो लास्ट में 5 नहीं होता, 2 होता, तो क्या करते हैं इसको हम रिप्लेस करके किसी और तरह से लगाते हैं, ठीक है। लेकिन से 5 दिया गया है तो यही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, तो सही है पहला ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। सम को क्या बताएं, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो क्या कह देंगे हम, सम है। अब कह रहा है इनसे मिलने वाली सम संख्या क्या होगी, 0 भी रहता है, ठीक है। तो अगर जो इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। इसमें बड़ी कौन है, 8 है, उसके बाद में कौन सा है, 7 है, 6 दिख नहीं रहा तो 6 को लिखेंगे ही नहीं, 5 है तो 5 को लिख दीजिए। उसके बाद में कितना आएगा, 4 नहीं है, 3 है, उसके बाद में 0 है, ठीक है। 0 लास्ट में आ गया तो देखिए अगर जो 0 है तो सम कह सकते हैं, यानी कि ये सम है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन, तो यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है बच्चों। समझ में आया क्या करना है। अगर जो लास्ट में ये संख्या आ गई तो इस तरह से डायरेक्ट हम लिख देंगे। अगर जो लास्ट में ये 0 या फिर नहीं आता, 0, 2, 4, 6 नहीं आता, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, अभी हम आगे क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको अभी बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक कितना, 3, 5, 7, 9 और 0 से मिलकर बनी हो, ठीक है। अगर जो हम कहें बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले इसमें से बनाओ, इससे कौन सा बनेगा, तो क्या बनेगा, 9 बनेगा, उसके बाद में हो जाएगा 7, उसके बाद में हो जाएगा 5, 3, 0, ठीक है। लेकिन से इसमें क्या कहा, एक वर्ड बोला विषम संख्या, तो हम विषम संख्या का क्या कंडीशन बताएं, लास्ट में होना चाहिए 1, उसके बाद में होना चाहिए 3, या फिर होना चाहिए 5, या फिर होना चाहिए 7, या फिर होना चाहिए 9। अगर जो ये संख्याएं लास्ट में है तभी ये विषम माना जाएगा। तो इसमें देखेंगे लास्ट में तो 0 दिख रहा है, यानी कि सम है। तो विषम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है, यहाँ 9 दिया गया था तो 9 लिख देंगे, 7, उसके बाद में 5, उसके बाद में जो 0 था इसको यहाँ ले आएंगे और 3 को यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0, 3, ठीक है। तो ये हमारी संख्या बन करके तैयार होगी। इस क्वेश्चन को फिर से समझा रहे हैं हम, समझिए आप ध्यान से। क्या दिया गया है, पहले कह रहा है इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बना लेंगे, तो लिखेंगे 9, उसके बाद में 7, 5, 3, 0, ठीक है। लेकिन से एक वर्ड इसमें बोल दिया विषम बनाने के लिए, तो विषम बनाने के लिए लास्ट में हमें क्या लाना चाहिए, विषम लाना चाहिए। विषम कब आएगा, जब लास्ट में होगा 1, 3, 5, 7 और क्या होगा 9, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ तो इसमें से कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में इनमें से कोई संख्या लाना होगा जो इनमें दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है। तो लास्ट में क्या दिया गया, छोटी से छोटी 3 दिया गया है, ठीक है। तो 3 को हमें लास्ट में लाना है और 0 को इधर ला करके रख देना, तो क्या हो जाएगा, 9 होगा, 7 होगा, 5 होगा, उसके बाद 0, 3, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, वो भी पढ़ लिख लें। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सम विषम से इससे भी है ये, ठीक है। कह रहा 7, 0, 1, उसके बाद में 2, 3 से बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो सम हो, ठीक है। सम बोला, सम लाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में हम देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या लाना तो क्या करेंगे हम, पहले देखेंगे कौन सा दिया गया है, 1 दिया गया है या 0 दिया गया है। 0 दिया गया है तो 0 के लिखेंगे, उससे पहले हम लिख देंगे 1, 1, 0, 2, 3, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। लेकिन से ये क्या है, विषम है, क्यों, क्योंकि लास्ट में ये 7 आ गया है, ठीक है। अगर जो क्या आएगा लास्ट में, अगर जो आएगा 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा तो क्या होगा, सम होगा। तो हम इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। छोटी से छोटी संख्या लाना है तो रिप्लेस कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर ये होगा 1 लिखेंगे, उसके बाद में अगर जो लास्ट में हम 0 लेकर चले जाएँ तो क्या हो जाएगा, ये छोटी से छोटी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हम 0, उसके बाद में 2 और क्या होगा, 2 को यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें लास्ट में इसको लेकर जाना है, ठीक है।
लास्ट में लेकर जाएंगे तो तभी ये बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा 3, उसके बाद 7 और 2। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे इसको। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जीरो को क्यों लास्ट में नहीं लेकर गए? अगर जो जीरो को लास्ट में लेकर के जाते तो यहाँ आता जीरो और इसके स्थान पे ये 2 खिसक के आता। तो देखिए अब कितना हो जाता, ये हो जाता 1200। ठीक है, 1200 कितना हो जाता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 12,000 हो जाता। लेकिन से 12,000 तो बड़ी से बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ा है, इसको ला करके यहाँ पर 2 को शिफ्ट करना पड़ा है। ठीक है, अगर जो 3 को यहाँ पर शिफ्ट करते तो फिर भी विषम रहता, लेकिन से सम लाना है तो हम जा सकते थे या तो 2 को या तो 0 को। लेकिन से अगर जो 0 को लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, यानी कि हो जाएगा 12,000। ठीक है, लेकिन से 12,000 हमें नहीं लाना है और कम लाना है, तो 12 कम लाने के लिए क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे, तो ये वाला बनेगा हमारा सही संख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी इसी तरह से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण इनसे हो। ठीक है, इससे मिलाकर बनाना है छोटी से छोटी सम संख्या। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे पहले 3 लिखेंगे, छोटी से छोटी चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देखिए 0 है, 0 लिख दिए। उसके बाद में क्या होगा, उससे पहले 1 लिखेंगे, 2 और 3। ठीक है, हो गया। अब क्या कह रहा है, इससे मिलकर बनने वाली सम संख्या। तो सम बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 2 आना चाहिए। तो अगर जो 0 को लेकर जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन से हमें क्या लेकर जाना है, 2 को लेकर जाना है। तो लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 0, उसके बाद में 3 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा है आप लोग इस तरह के क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ चुके होंगे। अपने बुक से भी लगाइएगा, जो नहीं आएगा टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। अगर जो गार्जियन देख रहे हैं तो वहाँ टेलीग्राम पर, अगर जो आपके बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो इससे मिलकर बनी हो। और उसके बाद में क्या कह रहा है, और उस क्या करना है, केवल अंकों का एक बार प्रयोग करना है, उनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे मिलकर सबसे पहला काम को बनाओ तुम बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी बनाएंगे के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो सबसे बड़ा है 9, इससे छोटा 8, इससे छोटा 7 दिया ही नहीं है, इससे 7 से छोटा 6 तो 6 दिया है, 6 से छोटा 5, 4 4 भी नहीं दिया, 3 देखिए यहाँ दिया गया तो 3 लिख देंगे, 3 से छोटा 2 नहीं दिया गया है, 1 भी नहीं दिया गया, 0 लास्ट में आ गया। ठीक है, ये हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या बनाना है, तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 दिख रहा तो 0 को लिखेंगे दूसरे नंबर पर, 0 जब आएगा तब हम उसको दूसरे नंबर पर ही लिखेंगे। ठीक है, अब 0 से बड़ा क्या होगा, 3, तो 3 लिख दीजिए। 3 से बड़ा क्या है, 6 है तो 6 लिख दीजिए। 8 है उसके बाद में है 9। ये हो गया हम लोग का संख्या। अब कह रहा है इनका अंतर कितना होगा। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, अंतर का मतलब घटाना, हम तो पहले से बताते आ रहे हैं आपको। तो घटा दीजिए इसको। घटाएंगे कैसे बच्चों, देखिए यहाँ दिया गया है, ये है 0, इसे 1 कैरी लेगा यानी कि उधार लेगा, 10 होगा, घटाएंगे 1 बच जाएगा। यहाँ हो गया कितना, 2 बचा है, यानी कि इससे फिर से कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ बचा है कितना, 5, इससे कैरी लेगा होगा 15। 15 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा, 9। ठीक है, यहाँ बचा है 7। 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। यहाँ कितना बचा था, 9 बचा ही है। 9 से घटाएंगे जब 3 को तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, कितना लिखा है, 9 7, मतलब 6 7, उसके बाद 9 4 1, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।